हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर आने वाली इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इन डेफिनेशंस को मिस नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का भी मैं वीडियो बना दूं, ताकि आप फटाफट से इस वीडियो को देख के आपकी जो सारी डेफिनेशंस है उसे प्रिपेयर कर ले और एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एक चीज़ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, बिकॉज 88% ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, यानी कि आप वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि उनका भी बेनिफिट हो। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी, डिफाइन एस बाय आई रेशो। इसे डिफाइन करना है, ठीक है। तो एस बाई आई रेशो क्या होता है? इट इज सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो। सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशो, इसका मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द डिजायर्ड सिग्नल टू द पावर ऑफ इंटरफेरिंग सिग्नल्स, राइट। यानी कि आपका जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपना ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जो सिग्नल जाता है उसको हम बोलते हैं डिजायर्ड सिग्नल, ठीक है, क्योंकि यही एक आपका एकदम आइडल सिग्नल माना जाएगा, एकदम ओरिजिनल सिग्नल माना जाएगा। तो ये जो आपका आइडल सिग्नल होता है, यानी कि जो आपका डिजायर्ड सिग्नल होता है, उसका रेशियो जब आप निकालते हैं टू द पावर ऑफ इंटरफेरिंग सिग्नल्स, यानी कि ऐसे सिग्नल जो आपके इस सिग्नल की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं, इस सिग्नल की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, उस सिग्नल को आप बोलेंगे इंटरफेरिंग सिग्नल। तो जब आप डिजायर्ड सिग्नल का रेशियो करते हैं इंटरफेरिंग सिग्नल से, तो उसे हम बोलते हैं एस बाई आई रेशियो। अब इससे होता क्या है? इट इंडिकेट्स हाउ मच स्ट्रॉन्गर द डिजायर्ड सिग्नल इज कंपेयर टू इंटरफेरेंस अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो ये ट्रांसमिटेड सिग्नल है, वो उसको इंटरफेयर करने वाला जो सिग्नल है उससे कितना पावरफुल है, राइट। आप इसकी पावर को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इट इंडिकेट्स हाउ मच स्ट्रॉन्गर द डिजायर्ड सिग्नल इज कंपेयर टू इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस के कंपेरिजन में हमारा डिजायर्ड सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ आप एस बाई आई रेशो के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, डिफाइन आई एम एस आई, आई एम ई आई एंड एम एस आई एस डी एन। अब आप सब बोलोगे यार ये क्या है, मतलब ये कितनी फुल फॉर्म्स करो, राइट। लेकिन यहाँ पे ये तीनों फुल फॉर्म याद रखनी काफ़ी ईजी है। मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक है, हम उस ट्रिक को देखते हैं। सबसे पहली ट्रिक ये है कि यहाँ आप क्या करो, इस आई को देखो सबसे पहले, ठीक है। ये जो पहला आई है, यानी कि हमारा ये जो पहला आई होगा, ये हमेशा क्या होगा? इंटरनेशनल के लिए होगा। याद रखो, ये तीनों टर्म्स अगर आपको पूछे जाए, आई एम एस आई, आई एम ई आई और एम एस आई एस डी एन, तो उस केस में आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो पहला आई होता है वो हमेशा यूज होगा इंटरनेशनल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो एम है वो यूज होगा मोबाइल के लिए, एस होगा सब्सक्राइबर के लिए, और आई होगा अपना आइडेंटिटी। यानी कि जो पहला आई होगा वो हमेशा इंटरनेशनल है, और जो दूसरा आई होगा वो हमेशा आइडेंटिटी होगा, ठीक है। और जो एम है वो हमारे मोबाइल के लिए है। अब इसको हम यूज़ करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे इसकी भी फुल फॉर्म क्या होगी? तो आई यानी कि इंटरनेशनल क्योंकि पहला आई है, एम यानी कि मोबाइल, ई यानी कि इक्विपमेंट, और आई यानी कि आइडेंटिटी क्योंकि ये दूसरा आई है। अब यहाँ पे बात करते हैं एम यानी कि मोबाइल, एस यानी कि स्टेशन, यहाँ पे ये क्योंकि एम एस है ना हमारा जो मोबाइल स्टेशन आता था वो, तो मोबाइल स्टेशन, आई यानी कि इंटरनेशनल क्योंकि ये पहला आई आया इसमें, और उसके बाद एस यानी कि सब्सक्राइबर, डायरेक्टरी नंबर, राइट। तो इस तरीके से आप ये तीनों फुल फॉर्म्स जो हैं इसे याद रख सकते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं IMSI के बारे में, विच इज इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ये क्या होता है? इट इज अ यूनिक नंबर असाइन टू अ मोबाइल सब्सक्राइबर विच इज यूज टू आइडेंटिफाई देम इन द मोबाइल नेटवर्क। यानी कि ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर एक सब्सक्राइबर को, यानी कि मैं एक सब्सक्राइबर हूँ जिसने वो नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उसको ये एक यूनिक नंबर
क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है, विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई देम इन द मोबाइल नेटवर्क। और इस नंबर के माध्यम से आप उस सब्सक्राइबर को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इन द मोबाइल नेटवर्क। इसको हम बोलेंगे IMSI, बिकॉज इट इज़ वॉट, इट इज़ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ये सब्सक्राइबर आइडेंटिटी नंबर होता है जिससे आप सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी को पहचान पाओ, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा IMEI, यानी कि इंटरनेशनल, पहला आई है इसलिए। फिर मोबाइल इक्विपमेंट, ई फॉर इक्विपमेंट और आइडेंटिटी, तो ये मोबाइल का यूनिक नंबर है, ये आपके मोबाइल का यूनिक नंबर है। और ये कहाँ पे हेल्प करेगा कि अगर आपका मोबाइल कहीं पे खो जाता है तो उस केस में अगर आप अपने मोबाइल को ढूंढना चाहो तो आप इस नंबर के थ्रू उसको ढूंढ सकते हो, इसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। या तो फिर अगर आप अपने मोबाइल की सारी सर्विसेज को ब्लॉक करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मोबाइल खो गया और आप चाहते हो कि कोई और इंसान उसको यूज़ ना कर पाए जिसको वो मिलेगा, तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हो मोबाइल को थ्रू दिस नंबर। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो, अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ मोबाइल डिवाइस विच इज़ यूज टू ट्रैक एंड ब्लॉक स्टोलन फोन्स, यानी कि जो चोरी हो जाने वाले फोन्स होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए और ब्लॉक करने के लिए ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो हर एक मोबाइल डिवाइस को दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा MSISDN, यानी कि मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायरेक्टरी नंबर। अब कितनी बड़ी फुल फॉर्म है, डेफिनेशन से बड़ी तो फुल फॉर्म होगी, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है, ये कुछ नहीं है, ये आपका फ़ोन नंबर है। सो दिस इज द फोन नंबर विच इज़ असाइन टू अ मोबाइल सब्सक्राइबर, यानी कि आपका जो फ़ोन नंबर है उसको हम बोलते हैं MSISDN, ओके, इंक्लूडिंग द कंट्री एंड द नेटवर्क कोड, यानी कि इसमें आपका कंट्री और नेटवर्क कोड भी इंक्लूड होता है। सो MSISDN कुछ भी नहीं है, दिस इज द फोन नंबर विच इज असाइन टू अ मोबाइल सब्सक्राइबर इंक्लूडिंग द कंट्री एंड नेटवर्क कोड। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफाइन माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट। माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमें डिफाइन करना है। सो लेट्स सी व्हाट इज माइक्रो सेल। माइक्रो सेल से आपको कुछ पता चल रहा है, माइक्रो सेल यानी कि छोटा सेल, राइट। सो माइक्रोसेल क्या है, इट रिफर्स टू अ स्मॉल लोकलाइज्ड एरिया, ये एक स्मॉल लोकलाइज्ड एरिया में होगा विद इन अ मोबाइल नेटवर्क, यानी कि आपका जो मेन मोबाइल नेटवर्क है, मेन जो बेस स्टेशन है वो तो होगा ही, जैसे कि आपकी सिटी में एक मेन बेस स्टेशन है वो तो होगा ही, राइट। लेकिन अब क्या होगा कि आपकी सिटी में कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होगा कि जो मेन बेस स्टेशन है वो तो यूनिफॉर्म सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे मोबाइल यूजर्स हैं, तो वहाँ पे हमें एक स्पेशल छोटा सेल रखना पड़ता है ताकि उस एरिया की क्वालिटी को, जो कवरेज है उसको आप अच्छे से मेंटेन कर पाओ। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रो सेल। तो इट रिफर्स टू अ स्मॉल लोकलाइज्ड एरिया विद इन अ मोबाइल नेटवर्क वेयर अ माइक्रो सेल बेस स्टेशन, यहाँ पे आप क्या इंस्टॉल करेंगे, एक माइक्रो सेल बेस स्टेशन को इंस्टॉल करेंगे जो कि आपके कवरेज को प्रोवाइड करेगा। तो माइक्रो सेल्स आर यूज टू इंप्रूव सिग्नल स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी इन डेंसली पॉपुलेटेड और डिफिकल्ट टू कवर एरियाज, यानी कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वहाँ पे आप ऐसे माइक्रो सेल को इंस्टॉल करते हैं जो कि वहाँ की जो नेटवर्क कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन L2 कैप प्रोटोकॉल। L2 कैप प्रोटोकॉल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट चैप्टर। इसकी डेफिनेशन है, फुल फॉर्म है लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्टेशन प्रोटोकॉल। ये एक ब्लूटूथ में आने वाला प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है डेटा सेगमेंटेशन, यानी कि डेटा को डिवाइड करना, उसके बाद उसकी रीअसेंबली करना, उसको रीअसेंबल करना और उसके फ्लो को कंट्रोल करना, ठीक है, यानी कि इट प्रोवाइड्स डेटा सेगमेंटेशन, रीअसेंबली एंड फ्लो कंट्रोल बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। और ये जो है वो हायर लेयर प्रोटोकॉल्स को एफिशिएंटली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है बाय मैनेजिंग देयर डेटा ट्रांसफर एंड एंश्योरिंग प्रॉपर पैकेट हैंडलिंग, यानी कि इसका काम ही ये है कि आपका जो डेटा ट्रांसफर प्रोसेस है उसको काफ़ी स्मूथली हैंडल करता है इन ब्लूटूथ डिवाइसेस, ठीक है। यानी कि डेटा का सेगमेंटेशन हो गया, फिर उसको रीअसेंबल करने की प्रोसेस हो गई, फिर उसका फ्लो जो है उसको कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें जो है वो फिर पैकेट की प्रॉपर हैंडलिंग करना, ये सारे काम जो है वो L2 कैप प्रोटोकॉल करता है इन ब्लूटूथ डिवाइसेस। नेक्स्ट है डेफिनेशन डिफाइन ब्लूटूथ, ठीक है। तो ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। It allows devices like phones, computers and headphones to connect and exchange data over a short distance without the need for cables। यानी कि आप शॉर्ट डिस्टेंसेज में अगर कुछ दो डिवाइसेस के बीच में, दो लैपटॉप के बीच में, तो फिर दो मोबाइल के बीच में, या तो फिर एक लैपटॉप और मोबाइल के बीच में अगर आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस केस में आप ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं, राइट, विदाउट द नीड ऑफ केबल्स। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नेक्स्ट है हमारा डिफाइन आई परसिस्टेंट CSMA, नॉन परसिस्टेंट CSMA एंड पी परसिस्टेंट CSMA। तो देखते हैं आई परसिस्टेंट CSMA क्या है। पहले परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट का मतलब होता है जिद्दी, ऐसा जो बहुत जिद्दी बच्चा है। तो जिद्दी यानी कि आई का मतलब है इनडिफिनाइट परसिस्टेंट CSMA। अब ये क्या कहता है? इन दिस मेथड अ डिवाइस ऑलवेज ट्राइज टू ट्रांसमिट एज सुन एज द चैनल इज आइडल विदाउट वेटिंग। यहाँ पे आपका जो डिवाइस होगा, आपको पता है CSMA जो है आपके पास सिंगल फ्रीक्वेंसी चैनल होती है और वहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस जो होते हैं वो अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है इनडिफिनिट परसिस्टेंट CSMA में कि जैसे ही आपकी चैनल फ्री होती है तुरंत जो डिवाइस होता है वो क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो कोलिजन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, तो इट कैन कॉज मोर कोलिजन सिंस मल्टीपल डिवाइसेस में ट्रांसमिट एट द सेम टाइम, क्योंकि सेम टाइम पे अगर मल्टीपल डिवाइसेस ट्रांसमिशन करेंगे तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव नॉन परसिस्टेंट CSMA। ये क्या होता है? तो इन नॉन परसिस्टेंट CSMA व्हेन अ डिवाइस डिटेक्ट्स द चैनल इज बिजी इट वेट्स फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर चेकिंग द चैनल अगेन। दिस रिड्यूसेस कोलिजन्स बट मे इंक्रीज वेटिंग टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो बच्चा है वो जिद्दी नहीं है, इट इज़ नॉन परसिस्टेंट। यानी कि इस केस में अगर डिवाइस डिटेक्ट करता है कि चैनल बिजी है तो ये एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा, यानी कि कुछ रैंडम टाइम के लिए 1-2 सेकंड 3 सेकंड वेट करेगा और उसके बाद चैनल को फिर से चेक करेगा एंड देन ही विल स्टार्ट टू ट्रांसमिट अगेन। तो इस केस में जो आपकी कोलिजन्स है वो रिड्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वेट करेगा, इसलिए आपका वेटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है अपना पी परसिस्टेंट CSMA। पी परसिस्टेंट का मतलब है प्रोबेबिलिस्टिक परसिस्टेंट CSMA। ये क्या कहता है? तो इन दिस मेथड व्हेन द चैनल इज आइडल अ डिवाइस ट्रांसमिट्स विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक फिक्स प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है कि भाई चैनल आइडल है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हुई तो फिर वो क्या करेगा, डेटा को ट्रांसमिट करेगा। इफ़ इट डज नॉट ट्रांसमिट, अगर यानी कि वो ट्रांसमिट नहीं कर पाता है तो इस केस में फिर वो क्या करेगा, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट नहीं करेगा। ये है मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन परसिस्टेंट एंड पी परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट में क्या था, आपका डिवाइस रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करता था, लेकिन पी परसिस्टेंट के अंदर आपका जो डिवाइस है वो सीधा नेक्स्ट आइडल पीरियड में ट्रांसमिशन करेगा, यानी कि जब तक आपकी चैनल फिर से फ्री ना हो जाए, नेक्स्ट आइडल पीरियड ना आए, तब तक ये फिर से आपकी डेटा को ट्रांसमिट करने का ट्राई नहीं करेगा। ठीक है, जब आपका नेक्स्ट आइडल पीरियड आएगा उसी के बाद ये ट्राई करेगा। इससे आपकी जो कोलिजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं कंपेयर टू आई परसिस्टेंट। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा होगा, पी परसिस्टेंट, फिर आता है नॉन परसिस्टेंट और उसके बाद आता है आई परसिस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन पेज, हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम्स, रोमर एंड ट्रांसीवर, इन चारों चीज़ों को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। सबसे पहले बात करते हैं पेज के बारे में कि पेज क्या है। तो पेज जो है, in wireless communication a page is a process where a network sends a signal to a mobile device to alert it of an incoming call or message. The device then responds with a reply. तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका जो नेटवर्क होता है, यानी कि आपका जो मोबाइल नेटवर्क होता है, वो सिग्नल सेंड करता है। इट सेंड्स अ सिग्नल टू अ मोबाइल डिवाइस, ठीक है, टू अलर्ट इट ऑफ एन इनकमिंग कॉल और मैसेज, यानी कि जैसे ही कोई कॉल आता है या तो जैसे कोई मैसेज आता है तो उसका जो अलर्ट सिग्नल भेजने की जो प्रोसेस है मोबाइल डिवाइस को, यानी कि जब आपका नेटवर्क उसका जो नोटिफिकेशन भेजता है, जो नोटिफिकेशन भेजने की प्रोसेस है, इसे बोलते हैं पेज। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेज, जिसके अंदर आपका जो नेटवर्क है वो अलर्ट करता है आपके मोबाइल डिवाइस को अबाउट एन इनकमिंग कॉल और अ मैसेज। ठीक है, और उसके बाद जो आपका मोबाइल डिवाइस है उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। नेक्स्ट है हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम। ये क्या है, तो अ हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम अलाउज कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शंस। अब यहाँ पे दो डिवाइसेस होते हैं, उन दो डिवाइसेस में जो कम्युनिकेशन होगी वो दोनों डायरेक्शन में होगी, यानी कि दोनों डिवाइस जो है वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं डेटा को और रिसीव भी कर सकते हैं डेटा को, बट नॉट साइमल्टेनियसली, बट एक साथ नहीं। यानी कि अगर मान लो मेरे पास एक डिवाइस है ए और एक डिवाइस है बी, अगर अब ए ट्रांसमिट कर रहा है कुछ डेटा तो उस वक्त बी उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उसको रिसीव ही करेगा। और जब बी ट्रांसमिट करेगा डेटा तब जो ए है वो सिर्फ रिसीव ही करेगा, वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ पे दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं हो पाएगी। अ डिवाइस कैन आइदर ट्रांसमिट द डेटा एट द सेम टाइम और इट कैन रिसीव द डेटा एट द सेम टाइम। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकता है, तो उसे हम बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम। ठीक है, अ डिवाइस कैन आइदर ट्रांसमिट और रिसीव एट अ टाइम सच एज इन वॉकी टॉकीज। तो आपने वॉकी टॉकीज में देखा होगा कि पहले हम बोलते हैं कोई मैसेज, फिर बोलते हैं ओवर, फिर वो बोलता है कुछ मैसेज, फिर बोलता है वो ओवर।
फिर यहाँ से हम कुछ मैसेज बोलेंगे, फिर ओवर। तो इस तरीके से आप एक बार में सिर्फ मैसेज को भेजेंगे, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको सिर्फ रिसीव करना है मैसेज, फिर उसके बाद आप फिर से ट्रांसमिट कर सकते हैं, राइट। यानी कि आपका जो डिवाइस है इसके पास कैपेबिलिटी दोनों चीज़ों की है, ये ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, बट दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता है, ओके। तो इसको बोलेंगे हम हाफ डुप्लेक्स सिस्टम्स। नेक्स्ट है हमारा रोमर। अब ये क्या है? अ रोमर इज अ मोबाइल यूजर हु इज आउटसाइड देयर होम नेटवर्क area but can still access network services through a roaming agreement between different network providers। अब अपनी ये चीज़ सुनी होगी कि कई बार हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे अब रोमिंग आ गया। तो रोमिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है यही यही यहाँ पे हम उसी की बात कर रहे हैं कि रोमर एक ऐसा मोबाइल यूज़र होता है जो कि अपने होम नेटवर्क से बाहर है, यानी कि हमारा जैसे गुजरात का नेटवर्क है उससे दूसरे स्टेट में चले गए, जैसे राजस्थान में चले गए, तो अब हमारा जो होम नेटवर्क है हम उससे बाहर आ गए, बट स्टिल इट कैन स्टिल एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज। लेकिन फिर भी वो नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंट स्टेट्स के नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रोमिंग एग्रीमेंट। और इस रोमिंग एग्रीमेंट के तहत जो यूज़र होता है वो जब किसी दूसरे एरिया नेटवर्क में जाता है तो वहाँ पे जाने के बाद भी वो सर्विसेज को एक्सेस कर पाता है, राइट। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोमिंग, और इस टाइप के यूजर को हम कहेंगे रोमर, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसीवर। तो ट्रांसीवर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर, यानी कि ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर इज इक्वल टू ट्रांसीवर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसीवर एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। तो अ ट्रांसीवर इज अ डिवाइस दैट कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स। ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। इट कंबाइंस द फंक्शनलिटी ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर एंड इट इज कॉमनली यूज्ड इन रेडियोज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अब आप सोचें इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका सेल टावर। उसी की वजह से हम इसको बोलते थे BTS, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ठीक है। तो आपका जो सेल टावर होता है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसीवर। चलिए नेक्स्ट है अपना डिफाइन क्लस्टर, को चैनल सेल्स एंड ड्वेल टाइम। तो क्लस्टर क्या होता है? अ क्लस्टर रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ मोबाइल नेटवर्क ईच विद इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ मैंने आपको सेकंड चैप्टर में अच्छे से समझाइए कि क्लस्टर किसको बोलते हैं। क्लस्टर जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, और यहाँ पे जो एक क्लस्टर में जितने भी सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। हर एक सेल की अपनी खुद की एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होगी, एंड द सेम फ्रीक्वेंसीज कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट क्लस्टर्स। यानी कि एक क्लस्टर ये हो गया, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, दूसरा क्लस्टर ये हो गया जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे। तो ये जो दो डिफरेंट क्लस्टर्स हैं और इन दोनों डिफरेंट क्लस्टर्स के जो सेल्स हैं वो एक दूसरे की फ्रीक्वेंसीज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ही क्लस्टर के अंदर आने वाले जितने सेल है वो सभी एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी को यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो चलिए ये हो गया क्लस्टर। उसके बाद आता है को चैनल सेल्स। को चैनल सेल्स क्या होते हैं? तो को चैनल सेल्स आर सेल्स इन अ मोबाइल नेटवर्क दैट यूज द सेम फ्रीक्वेंसी चैनल फॉर कम्युनिकेशन। यानी कि दो ऐसे सेल जो कि सेम फ्रीक्वेंसी चैनल का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ऐसे दो सेल को हम को चैनल सेल बोलते हैं। और यहाँ पे इंटरफेरेंस ना हो, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करे, इसलिए उनको हमें एक डिस्टेंस पे रखना पड़ता है एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम क्या है? तो ड्वेल टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम अ मोबाइल डिवाइस स्टेज इन अ पर्टिकुलर सेल और लोकेशन बिफोर मूविंग टू अनदर, ठीक है। यानी कि हैंड ओवर प्रोसेस जो होती है ना हमारी, तो हैंड ओवर प्रोसेस होने से पहले जो हमारा मोबाइल डिवाइस किसी एक सेल के साथ कनेक्टेड होता है तो वो कितने टाइम के लिए कनेक्टेड होगा, उस टाइम को हम बोलते हैं ड्वेल टाइम। सो ड्वेल टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम अ मोबाइल डिवाइस स्टेज इन अ पर्टिकुलर सेल। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सेल में जब वो रहता है तो उसमें वो कितने टाइम तक रहता है बिफोर मूविंग टू अनदर वन। इट अफेक्ट्स हैंड ओवर प्रोसेसेस एंड नेटवर्क मैनेजमेंट इन मोबाइल सिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हैंड ओवर प्रोसेस के अंदर कॉन्सेप्ट आता है, राइट। वी नो कि हैंड ओवर प्रोसेस में क्या होता है कि जब जैसे जैसे यूजर मूव होता है तो एक टावर से दूसरे टावर में उसका जो कनेक्शन है वो लग जाता है। तो यहाँ पे जो पहला टावर था, यानी कि यहाँ पहले टावर से कनेक्शन टूट के जब दूसरे में गया तो तब तक जब वो पहले में था तो वो पहले में कितनी देर तक था, टोटल पहले टावर में उसका कितनी देर तक कनेक्शन था, उस टाइम को हम कहते हैं ड्वेल टाइम, ठीक है। उस टाइम को हम बोलते हैं ड्वेल टाइम। नेक्स्ट है हमारा RSSI, यानी कि रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। फिर हमें बताना है फुल डुप्लेक्स चैनल, सेल ट्रैकिंग एंड मोबाइल असिस्टेंट हैंड ऑफ। तो चलिए देखते हैं इस हर एक डेफिनेशन को। सबसे पहले बात करते हैं RSSI के बारे में, विच इज रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। अब जैसा नाम वैसा काम,
ये जो है रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, ये क्या करता है, इट मेजर्स द पावर लेवल ऑफ अ रिसीव्ड सिग्नल इन अ वायरलेस नेटवर्क। ये जो है हमें मेजर करके देता है पावर लेवल ऑफ अ रिसीव्ड सिग्नल इन अ वायरलेस नेटवर्क। हमारा जो वायरलेस नेटवर्क होता है उसमें जो हम सिग्नल रिसीव करते हैं उसकी कितनी पावर है उसको आप मेजर कर सकते हैं यूजिंग RSSI। ठीक है, इट हेल्प्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल, कि सिग्नल की क्वालिटी कैसी है, एंड इज यूज्ड टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिकेशन लिंक। नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स चैनल। हमने हाफ डुप्लेक्स चैनल ऑलरेडी देख लिया, अब हम देखेंगे फुल डुप्लेक्स चैनल। तो चलिए बात करते हैं फुल डुप्लेक्स चैनल क्या है। A full duplex channel allows simultaneous two-way communication, meaning both parties can transmit and receive data at the same time like a telephone call। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे दोनों डिवाइसेस ट्रांसमिट और रिसीव तो कर पा रहे थे बट नॉट एट द सेम टाइम। लेकिन फुल डुप्लेक्स चैनल में क्या होगा कि यहाँ पे साइमल्टेनियस टू-वे कम्युनिकेशन होगा, यानी कि बोथ पार्टीज कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम। यहाँ पे दोनों पार्टीज जो होंगी वो ट्रांसमिट भी कर पाएगी डेटा को और रिसीव भी कर पाएगी डेटा को एट द सेम टाइम, जैसे कि टेलीफोन का कॉल में होता है, राइट। अब अपने जब गर्लफ्रेंड को कॉल करते हो और कुछ बोल रहे होते हो तो बीच में आपकी बात काट देती है ना, है तो वो बात काट देती है, तो वो क्या हुआ, फुल डुप्लेक्स चैनल का एग्जांपल हुआ टेलीफोन कॉल। क्योंकि वहाँ पे आप जब तक बोल रहे हो तब तक ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोल पा रही है, वो बीच में आपकी बात काट देगी, बीच में आपको बोल देगी। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द फुल डुप्लेक्स चैनल, यानी कि टेलीफोन कॉल इज द एग्जांपल ऑफ द फुल डुप्लेक्स चैनल। नेक्स्ट है अपना सेल ट्रैकिंग। सेल ट्रैकिंग क्या है, तो सेल ट्रैकिंग अकर्स when a mobile device continues to be associated with a distant cell even when it moves into a different cell's coverage area। यानी कि आपका मोबाइल नेटवर्क पहले मान लो कि इस सेल के कवरेज एरिया में था, अब यहाँ से ये बहुत दूर चला गया और दूसरे सेल के कवरेज एरिया में आ गया। लेकिन दूसरे सेल के कवरेज एरिया में आने के बावजूद अगर ये फिर भी असिस्टेड होता है अपने पुराने सेल के साथ, तो इसको बोलते हैं सेल ट्रैकिंग। तो सेल ट्रैकिंग अकर्स व्हेन अ मोबाइल डिवाइस कंटिन्यूज टू बी एसोसिएटेड विद अ डिस्टेंट सेल इवन व्हेन इट मूव्स इनटू अ डिफरेंट सेल्स कवरेज एरिया। यानी कि एक डिफरेंट सेल के कवरेज एरिया में आने के बावजूद भी अगर वो एक दूर के सेल के साथ कनेक्टेड होता है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल ट्रैकिंग। इसकी वजह से आपका जो सिग्नल है वो उसकी क्वालिटी के ऊपर क्या होता है, असर पड़ता है, डिग्रेडेशन होता है, राइट। चलिए आगे, नेक्स्ट है व्हाट इज मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, यानी कि माहो। माहो क्या है, मोबाइल असिस्टेंट हैंड ऑफ। मोबाइल असिस्टेंट हैंड ऑफ का मतलब ये है कि जब आपका मोबाइल डिवाइस है वो आपको हेल्प करे इन हैंड ओवर प्रोसेस, तो उसको बोलेंगे मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ। तो मोबाइल असिस्टेंट हैंड ऑफ इज अ प्रोसेस वेयर द मोबाइल डिवाइस हेल्प्स द नेटवर्क इन डिसाइडिंग व्हेन टू हैंड ओवर द कॉल और डेटा कनेक्शन टू अनदर सेल। यहाँ पे आपका जो मोबाइल डिवाइस होगा वो हेल्प करेगा नेटवर्क की डिसाइड करने में कि कब हैंड ओवर किया जाए कॉल और डेटा कनेक्शन को टू अनदर सेल बाय प्रोवाइडिंग मेजरमेंट्स ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ फ्रॉम नियर बाय सेल्स। यानी कि जो मोबाइल डिवाइस है वो क्या करेगा, आजू बाजू की जो सेल्स होते हैं उनके साथ उसकी जो स्ट्रेंथ होती है सिग्नल की उसको मेजर करता है, और जिस सेल की स्ट्रेंथ उसको सबसे ज़्यादा लगती है उसके साथ फिर आपको वो कनेक्ट करने के लिए बोलता है, तो फिर वो अपने आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा थ्रू BTS। ठीक है, तो BTS के साथ अपने आप नए BTS के साथ वो कनेक्शन बना लेगा जिसका जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे वो डिटरमाइन कौन करता है, आपका मोबाइल, बिकॉज इट कीप मेजरिंग द सिग्नल स्ट्रेंथ फ्रॉम नियर बाय सेल्स। चलिए आगे बात करते हैं डिफाइन फॉरवर्ड चैनल एंड कंट्रोल चैनल। तो फॉरवर्ड चैनल किसे बोलते हैं, द फॉरवर्ड चैनल इज द कम्युनिकेशन पाथ। ये एक हमारी ऐसी चैनल होती है विच इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम द बेस स्टेशन टू द मोबाइल डिवाइस। यानी कि जब आपको बेस स्टेशन से मोबाइल डिवाइस की तरफ सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना होता है, जिसमें आपके कैसे कैसे डेटा होंगे, तो यहाँ पे आपका जो डेटा होगा वो, फिर आपकी जो वॉइस होती है वो, और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपका जो मोबाइल डिवाइस है उसको जब आपका बेस स्टेशन ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है, जैसे कि वॉइस हो गया, फिर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हो गई, फिर डेटा हो गया किसी भी टाइप का, तो उसके लिए वो जो कम्युनिकेशन पाथ का यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड चैनल। इसको हम बोलेंगे क्या, फॉरवर्ड चैनल। तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन पाथ है जो कि यूज़ होता है फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम द बेस स्टेशन टू द मोबाइल डिवाइस। और कंट्रोल चैनल क्या होता है, तो कंट्रोल चैनल जो है ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए यूज़ की जाने वाली चैनल है। तो कंट्रोल चैनल इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाती है, सच एज सिग्नलिंग एंड मैनेजमेंट डेटा। इसमें आप सिग्नलिंग और मैनेजमेंट डेटा को जो है ट्रांसमिट करेंगे इस चैनल के थ्रू बिटवीन द मोबाइल डिवाइस एंड द नेटवर्क। यानी मोबाइल डिवाइस और नेटवर्क के बीच में जितने भी सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन होती है और जितना भी मैनेजमेंट डेटा है वो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू कंट्रोल चैनल। और फॉरवर्ड चैनल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो आपका वॉइस डेटा है, फिर आपकी जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि सिग्नल बेस स्टेशन से जो मोबाइल डिवाइस की तरफ आते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी फॉरवर्ड चैनल से ट्रांसमिट
ट्रांसमिट होगी। ये कैसे टास्क में हेल्प करता है? तो इट हेल्प्स इन टास्क लाइक कॉल सेटअप, ठीक है, ये कॉल सेटअप जैसे टास्क में हेल्प करेगा। ये मैनेजमेंट का टास्क हो गया, मोबिलिटी मैनेजमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो इस टाइप की जो टास्क होते हैं, यानी कि कॉल को सेटअप करना, मोबिलिटी मैनेजमेंट करना, फिर रिसोर्स एलोकेशन करना, ये सारे जो टास्क होंगे वो कंट्रोल चैनल के थ्रू परफॉर्म होंगे। और जो एक्चुअल डेटा का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, जो यूजर जिस चीज़ की रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वॉइस सामने वाले की सुनाई देनी चाहिए, तो वो सारा ट्रांसमिशन होता है आपका फॉरवर्ड चैनल से। सो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी कंट्रोल चैनल से, और जो डेटा इन्फॉर्मेशन होगी वो ट्रांसमिट होगी फॉरवर्ड चैनल से। तो इसी के साथ हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो यहाँ पे खत्म होती है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई हैव tried my level best to help you guys in preparing for your examination, and I wish you all the best. Thank you so much.